क्या दोगुनी हो गई? इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी, पूरी तरह से जुमला। इन्होंने कहा था कि डीजल 35 रुपये और पेट्रोल 40 रुपये देंगे। क्या हुआ? इन्होंने कहा था कि हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। क्या बन गए 100 स्मार्ट सिटी? इन्होंने कहा था कि हम बुलेट ट्रेन लेकर आएंगे। क्या हो गए? हर मोर्चे पर आज इन्होंने कहा कि जब रुपए की कीमत गिरती है तो देश का सम्मान गिरता है, सरकार गिरती है। आज देश का सम्मान गिर रहा है कि बढ़ रहा है? आज डॉलर की कीमत कहां पहुंच गई? रुपए का अवमूल्यन हो रहा है। कर्जा 4 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया है देश के ऊपर। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई। ये बताएं कि नोटबंदी से किसका फायदा हुआ? ये कह रहे थे कि भाई आतंकवाद खत्म हो जाएगा नोटबंदी में, क्या खत्म हो गया? नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, क्या खत्म हो गया? नकली नोट खत्म हो जाएंगे, क्या खत्म हो गया? इन्होंने सवाए जुमलेबाजी के और कोई भी किसी तरह की कोई बात नहीं की। जो इस तरह से जीएसटी लगाया गया, उसमें चेंजेस हुए, उस तरह से क्या हुआ? डीजल का, पेट्रोल के रेट क्या हुए? तो ये हर मोर्चे पर सरकार फेल हुई। और विदेश नीति में तो इन्होंने देश का बिल्कुल जो पूरा इतना सम्मान गिराया है कि ये हर मोर्चे पर विफल साबित हुए। आज सिंदूर जो भारत की सेना ने जो किया, उनके शौर्य को जो सबने सलाम किया, सारा देश की सारा अपोजिशन और जो रूलिंग पार्टी सारे एक थे, सरकार के साथ थे। लेकिन फिर भी जो सरकार ने किस तरह से उसको लिया है, अब कोई प्रश्न ना पूछे कि वो किस तरह से आतंकवादी आए, कहां चले गए, उनके लिए क्या प्रश्न है? हमारी जो कूटनीति क्यों फेल हुई? आज किसी भी देश से क्यों नहीं मिल रहा? आज पूरे दुनिया में कोई भारत का साथ देने के लिए तैयार क्यों नहीं है? पाकिस्तान को क्यों? IMF हो, एशाड हो, रूस से भी उनका समझौता हुआ हथियारों का, चीन उनको अपना J-30 लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को देने में लग रहे हैं। अमेरिका जो है उसको पाकिस्तान की शय पर, अमेरिका की शय पर ये सारा जो IMF से और इनको सब जगह दिया जा रहा है। और US में फिर उनके जनरल को सम्मानित करने के लिए बुलाया जा रहा है। उसके जनरल को एक आतंकवादी जो टेररिस्ट कंट्री जिनको वो शह देते रहे, उनको लगाम लगाने के बजाय उनको जिस तरह से दुनिया में उनको बढ़ावा दिया जा रहा है और चुप है, कोई जवाब नहीं दे रहे। अमेरिका का राष्ट्रपति 12 बार कह चुका है, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री का मुंह ही नहीं खुलता। अमेरिका का नाम नहीं ले सकते, चाइना का नाम नहीं ले सकते। भाई क्या देश की क्या विदेश नीति का क्या बंटाधार कर दिया है? कहाँ चले गया 56 इंच का सीना? कहाँ है वो लाल आंख? भाई वो जो बताने के लिए, वो लोगों को भी ये विश्वास पैदा करने के लिए, तो ये आवश्यक है कि इसके बारे में बताएं। इसके अलावा अगर सर हरियाणा की अगर हम बात करें, राहुल गांधी जी जिस तरीके से आए, संगठन को लेकर ये लगा कि अब जो है पूरी तरीके से एक्टिवनेस चीजें जो है देखने को मिलती हुई नजर आएंगी। लेकिन कुछ घटनाएं जिस प्रकार से निकलकर सामने आई, चरखी दादरी की बात करें या फिर रोहतक की एक लिस्ट में जिस तरीके से कार्यकर्ता का नाम जोड़ दिया गया, मृतक कार्यकर्ता का, कितनी सीरियसनेस जो है इसमें देखने को मिल रही है? सर कोई घटनाएं, बहुत शानदार ढंग से कार्य चल रहा है संगठन सृजन अभियान का। हम धन्यवाद करते हैं हमारे शीर्ष नेता राहुल जी, लीडर अपोजिशन, वो हमें मार्गदर्शन देने के लिए आए। सभी AICC ऑब्जर्वर्स को, PCC ऑब्जर्वर्स को उन्होंने संबोधित किया। सारे जिलों में वो जा रहे हैं और सबसे चर्चा कर रहे हैं, जोश में भी होते हैं। कुछ एक कहीं ये लोकतांत्रिक पार्टी है, ये किसी पे कोई अंकुश थोड़ी, लेकिन बिल्कुल अनुशासन में होकर के सारा काम चल रहा है। और बिल्कुल स्पष्ट, जिस AICC ऑब्जर्वर जिस कार्यकर्ता के खिलाफ राइटिंग में रिपोर्ट करेगा कि इसने अनुशासन भंग, उसके खिलाफ तुरंत पार्टी कार्रवाई करेगी। तो ये पूरी तरह से तय है। आप लोग भी सर ध्यान रखेंगे इस तरह की चीज? तो बाहर कर रहे हैं, जो वॉच कर रहे हैं, वो कोई देंगे किसी के खिलाफ तो हम तुरंत कार्रवाई करेंगे।
इसके अलावा सर हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का जिस तरीके से बयान आया, हिंदी में जो है कार्य होगा शिक्षा विभाग का, उसको लेकर वो बैक भी करते हुए नजर आए, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हिंदी में काम होना बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, लेकिन मैं अंग्रेजी नहीं जानता तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। शिक्षा मंत्री एक बहुत बड़ी पोस्ट है जो शिक्षा से संबंधित है। इसमें ठीक आदमी जो खुद वो मानता है कि मेरे समझ में नहीं आती इंग्लिश, तो ऐसे व्यक्ति को एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहिए जो अच्छा ठीक इंटेलिजेंट हो। हमें हिंदी का तो पूरा इंग्लिश दोनों को समान रूप से हम आगे रख करके हम इसको हमें बढ़ना है, और सभी के लिए जितना हिंदी जरूरी है आगे बढ़ने के लिए इंग्लिश भी उतनी जरूरी है सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अंतिम प्रश्न, एक दुखद हादसा जो है अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट का देखने को मिलता हुआ जो है नजर आया है, कई जो पैसेंजर हैं उनकी मौत की खबर भी आ रही है, किस तरीके से देख रहे हैं? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुखद है। ये समाचार मिला तो बहुत ही विचलित करने वाला है। जो कुछ विजुअल्स आए, 242 लोग थे जो अहमदाबाद से लंदन जा रहे थे, अभी पूरी नहीं मिली है, लेकिन हम तो परमात्मा से ये अनुरोध आशा कर सकते हैं कि उसमें सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, और जो उसमें कोई अगर डेथ हुई है तो उस आत्मा को भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और इसका पूरी तरह से जांच होनी चाहिए, इसके कारण क्या रहे, और वो आबादी में ये गिर गया वहीं खड़े होते ही, तो अभी सारी रिपोर्ट आएंगी, उसके बाद में विस्तार से टिप्पणी बाद में की जाएगी। तो हमारे साथ में हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी।